थर्ड इकोनॉमिक टॉपिक। इकोनॉमी में आज क्या करेंगे हम? इकोनॉमी में हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी क्या होती है इसमें आज हम करेंगे क्या? वैसे इंट्रो, कुछ इंपॉर्टेंस इसकी, एनी डाटा, इश्यूज, कमिटी, कोई रिलेटेड है क्या, मतलब कोई भी कमिटी से रिलेटेड, वे फॉरवर्ड, एंड लास्ट में कंक्लूजन। जीडीपी न्यूज़ में क्यों है? जो इंडिया है 2026 में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसको पीछे छोड़ा इसने जापान को। ठीक है, जापान को। करंटली इंडियन इकोनॉमी कितनी की है? $4.19 ट्रिलियन। ठीक है, आईएमएफ का कहना है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड प्रोजेक्ट क्या करती है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट वो है 6.2 फॉर 2025 एंड 6.3 फॉर 2026। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग। आरबीआई का कहना है, आरबीआई का कहना है 6.4 to 6.5% है। ठीक है, आरबीआई के हिसाब से। अब रीज़न क्या है ये इसके 6.45 के? रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड है एक तो बहुत ज़्यादा, इंडियन पॉपुलेशन है, डिमांड भी ज़्यादा है। गुड मॉनसून, ला नीना मॉनसून, तो इसी वजह से क्या हुआ? इंक्रीज हुई एग्री प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या है? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ही बढ़ रही है। इश्यूज एक तो आप बताइए, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर वैसे तो फिजिकली भी हो रही है, काइनेटिक कहते हैं फिजिकल, प्लस ट्रेड वॉर्स भी हो रही है। और दूसरा इसकी वजह से क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, ठीक है। एम क्या है इंडिया का? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, नो 2028। ठीक है, जीडीपी होता क्या है? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? इट मेजर्स इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब इसकी डेफिनेशन अगर तुम्हारे क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड आता है तो इट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a country border in a specific period, मेनली 1 ईयर होता है स्पेसिफिक पीरियड। तो इसमें क्या है? हाईलाइट क्या होता है? स्पेसिफिक पीरियड, कंट्रीज बॉर्डर, विद इन कंट्रीज बॉर्डर, और गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी आर ऑफ 2 टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल। जो 6.4 या 6.5 आरबीआई के अकॉर्डिंग है वो होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड इट इज अ बेटर measuring tool than nominal GDP for understanding actual growth. Okay, importance of GDP। पहला निमोनिक क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ याद करने का, GIPES, गाइड्स, जी से ग्रोथ इंडिकेटर, जो हमने रियल जीडीपी में पढ़ा, ग्रोथ इंडिकेटर होता है, शोज हाउ इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ठीक है, फिर आई से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट गाइड,
क्या करता है ये? हेल्प करता है डिसाइड करने में, हेल्प्स टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। क्योंकि जैसे मान लो आपकी जीडीपी आपको दिखा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है, या फिर एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, या फिर टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा है, टर्शरी के अंदर भी तुम्हारे फाइनेंस के अंदर ज़्यादा है, टूरिज्म के अंदर ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से तुम इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। GIP, पी से क्या होगा? पॉलिसी में हेल्प करता है भाई, हर एक चीज़ इससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग टूल बाय गवर्नमेंट फॉर प्लानिंग। ओके। PE, ई से क्या होगा? इकोनॉमिक हेल्थ, क्या करेगा? हेल्थ इंडिकेटर, लेफ्ट राइट वाला इंडिकेटर। GIPE, एस से क्या होगा? स्टैंडर्ड, किसका स्टैंडर्ड भाई? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शोज एवरेज इनकम, क्या कहते हैं इसको? पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी कैसे निकलती है ये? जीडीपी ऑफ इंडिया या फिर कोई भी कंट्री, हम तो इंडिया की बोलेंगे, जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इजी फॉर्मूला, पर कैपिटा निकलती है। ठीक है, अगला होगा इशूज तो होते ही है इंडिया में, इशूज नहीं होंगे तो निमोनिक कोई पता है क्या? जीडीपी बोगस, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। कैसे? जी से, जीडीपी इज नॉट इक्वल टू वेलबिंग, मानते हैं ना? जीडीपी बढ़ रही है लेकिन लोग खुश नहीं है, जीडीपी वेलबिंग, हर जगह गरीबी। डी से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ब्लाइंड, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ब्लाइंड है। क्यों? इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो ये रूटर्स ने डाल रखा है, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था अभी, कब आया? जुलाई 2025 में, कि 1% होल्ड 40% ऑफ वेल्थ, तो बहुत इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है। डी, फिर GDP, ई से क्या होगा? पॉल्यूशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इग्नोर करी जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीशन, इग्नोर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट। ठीक है। ई, फिर GDP, बी से बोगस, ब्लैक मनी, इग्नोर, ब्लैक मनी को नहीं गिना जाता ना जीडीपी के अंदर, जीडीपी ब्लैक मनी अनअकाउंटेड। GDPB, ओ से क्या होगा? ओवर स्टेट्स बूम, कब होगा बूम? इन्फ्लेशन होगी तो महंगाई होगी तो जीडीपी ज़्यादा दिखेगी ना। BOG, ग्रीन जीडीपी, रखते हैं क्या? एब्सेंट है। इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है सर? जीडीपी एब्सेंट। फिर GDPBOG, यू से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट मास, जीडीपी का मास होता है ना, कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस है। BOUS, सर्विस क्या है? ओवर डिपेंडेंट है। कितना? 30% पॉपुलेशन है, अराउंड 50% जीडीपी दे रहे हैं ये। 50% जीडीपी कितनी है? जैसे मान लीजिए एग्री है, एग्रीकल्चर, फिर सर्विस, फिर आता है अपना मैन्युफैक्चरिंग, और फिर सर्विसेज। हमारा जो है ग्राफ यूँ चलने की जगह यूँ चलेगा, तो यहाँ पर जो है अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं। कैसे? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। ठीक है। और जो होता है जैसे PLI हो गया, एक बार रिविजन करते हैं। जीडीपी किससे? बोगस, जीडीपी बोगस है। क्या ये? इश्यूज। जी से जीडीपी वेलबिंग नहीं करती। डी से डिस्ट्रीब्यूशन ब्लाइंड, इक्वालिटी नहीं है। पॉल्यूशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, BOG, ब्लैक मनी। ठीक है। ओवर स्टेट्स बूम, ग्रीन जीडीपी। ई से क्या? यू से क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे क्या? सर्विसेज। ठीक है। अब तुम्हारे एक बार इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस का क्या था? गाइड्स था ना, गाइड्स। जी से ग्रोथ को इंडिकेट करता है, आई से इन्वेस्टमेंट गाइड करता है, पी से पॉलिसी मेकिंग टूल है, ई से इकोनॉमिक हेल्थ, और एस से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटल जीडीपी बताता है ना। ठीक है। अब थोड़ी बहुत कमिटीज देख लेते हैं। कमिटीज कौन सी पहले आप आने आएगी, वैसे इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे लिख सकते हैं आप। नरसिम्हम, इनको अभी वो भी मिला भारत रत्न कमेटी, पिछले साल मिला था 1991, और इनकी एक और बार हुई थी 1998, 1991 और 1998। ठीक है, 2 बार हुआ है। इन्होंने किस लिए किया था? बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए थे ये, तो उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ में मदद मिली थी। बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए थे। दूसरी कोई कमेटी? केलकर कमेटी, केलकर कमेटी, इस नाम का मजाक उड़ाते हैं। क्या करते हैं उन्होंने? टैक्स रिफॉर्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करा इन्होंने। अफेक्टिंग क्या हुआ? इकोनॉमिक, इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर जैसे कुछ भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
तो मैं उस पर एक अलग से नोट्स बना दूंगा, समझा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। थर्ड, दीपक, दीपक, मोहन, मोहन, टी कमिटी, ये किस लिए बनी थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मतलब इन्होंने किसी ने भी, अब जीडीपी के ऊपर कोई सी ऐसे स्पेशल नहीं बनती है, लेकिन जीडीपी पे हर एक का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंक्लूजन टू ब्रिंग मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट फॉर्मल इनफॉर्मल जीडीपी कैलकुलेशन। अब इशू देख दिया, इंपॉर्टेंस देख दिया, अब आएगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कंक्लूजन भी लिखेंगे। ये आपका 1 पेज नोट्स है, इसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, बाकी निमोनिक्स में बार बार रिवीजन करवाता रहूंगा, या थोड़े टाइम बाद 3-4 दिन बाद जीडीपी बोगस लिख दिया, मतलब किसका है, अपना ब्रेनस्टॉर्म करना उसको, और जब तक आपका पेपर आएगा तब तक आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा, कसम से बोल रहा हूँ। ये कंक्लूजन, इंडिया इन, ये मेरे नोट्स है वैसे, इन 2025 became world's 4th largest economy, reflecting its rapid growth and increasing global importance. However, again irony, हर एक में आई ऐसे, क्योंकि हमें एक फ्यूचरिस्टिक देना है, ये नहीं कि बस सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया। तो हाउएवर मच, एक मेटाफर की तरह, मच लाइक अ ट्री नीड्स नॉट जस्ट फ्रूट, सही बात एकदम, नॉट जस्ट फ्रूट्स बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है ट्री को? स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड क्लीन सॉइल सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ मस्ट बी, सबका साथ सबका विकास, ऑब्वियसली मस्ट बी इंक्लूसिव, इक्विटेबल, और क्या होना चाहिए? एंड ग्रीन जीडीपी से क्या याद आएगा? इन्वायरमेंटल, मेंटल नहीं, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस, कितने भारी वर्ड, कॉन्शियस, टू ट्रूली रिफ्लेक्ट द नेशंस prosperity and well-being। थैंक यू। यहाँ पर हमारा जीडीपी खत्म।